वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने मनन चिंतन किया कि हमारी जिंदगी में अनेक प्रकार के बंधन हैं, पारिवारिक बंधन हैं, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन हैं, क्योंकि जिंदगी में कभी परमेश्वर के वचन को तवज्जो नहीं दी, मतलब महत्व नहीं दिया, उस वचन को समझा ही नहीं कि उसकी ताकत क्या है, वो वचन क्या कर सकता है, उसको आज तक समझा ही नहीं। कई लोग यूं ही अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते गए हैं, ऐशो आराम की जिंदगी, महखानों में जाना, पिकनिक में जाना, सुबह शाम दोपहर बर्थडे पार्टी, कैबरे डांस, डीजे पर नाचना, शाम को नशे में पड़ जाना और सो जाना, मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, पति पत्नी में सुबह से लेकर शाम तक कुड़ होते रहना, यूं ही पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उनके बच्चों के जो फल उन्होंने देखे वो भी कड़वे मिले, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी कलीसिया के संस्कारों के विषय में जानने की कोशिश नहीं की, जाना तो समझने की कोशिश नहीं की, अगर समझा तो उसे अनुभव नहीं किया, और अब उसका फल अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। कुछ लोगों के घर पैसों के लालच में उजड़ गए हैं, तो कुछ लोगों के घर गलत संबंधों की वजह से उजड़ गए हैं, तो कुछ लोगों के घर प्रभु में श्रद्धा नहीं होने के कारण उजड़ गए हैं, तो कुछ लोगों के घर शक की वजह से उजड़ गए हैं, कुछ लोगों ने अन्याय बोया है तो इसलिए वो अन्याय बोने के कारण अब विपत्ति लुन के बैठे हैं, तो कुछ लोगों ने दूसरों के घर को बर्बाद करने का ठान लिया है, इसलिए अब उनके ही घर बर्बाद हो रहे, लेकिन अभी भी वो जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातें करना चाहता है कि उसका वचन आपकी जिंदगी में, भक्त के जीवन में, विश्वासी के जीवन में, कलीसिया के जीवन में क्या कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6, झूठ से कमाए धन ने व्यक्ति को मृत्यु के पाश में बांध दिया है। जिस व्यक्ति ने झूठ के द्वारा धन बटोरा और अपने घर में जमा किया है, उस घर को उसने मृत्यु के पाश में बांध दिया है। जिस व्यक्ति ने पाप की कमाई एकत्र की है, उसके जीवन में शांति नहीं है, बीमारी उसके घर से कभी जाती नहीं है, उसका घर वैसा का वैसा ही है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी था और वो मेडिकल स्टोर चलाया करता था, प्रभु में विश्वास करता था, लेकिन दवाइयाँ बेचने का काम करता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि फादर जी, मेरे दुकान में तरक्की नहीं होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करते हो, और उन्होंने बताया कि मैं ये सब काम करता हूँ। आत्मा ने तुरंत अगुवाई की और कहा कि इससे पूछो कि ये कोई गलत काम करता है। और आत्मा ने स्पष्ट रूप से अगुवाई किया कि इससे पूछो कि क्या तुम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेचते हो या नहीं। मैंने उससे स्ट्रेट अवे पूछा
मैंने कहा कितनी पिल्स बेच लेते हो? और उसने कहा कि महीने में 10-15 बेच देता हूं, महीने में 10-15 में बेच देता हूं। कितने पैसे मिलते? मैंने पूछा। बोला 1000-1500 रुपए उनको बेचने से मिल जाते हैं। मैंने उससे कहा कि आज के बाद इन्हें बेचना बंद कर दो, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं और प्रभु आपको प्रो लाइफ व्यक्ति बनने के लिए बुलाया है। प्रभु नहीं चाहता कि आप इस धंधे में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि ईश्वर की सृष्टि में बाधा उत्पन्न हो। उस भाई ने मेरी बात को स्वीकार किया और माना, और प्रभु के सामने उसने स्वीकार किया कि गलती किया है। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उसे ब्लेस किया और आशीर्वाद दिया। उसने वो कार्य करना बंद किया और प्रभु ने उसके उस बिजनेस को भी ब्लेस किया और आशीष प्रदान की। और वो भाई आज शांति में है, खुश है। वो अपना वही कार्य करता है, लेकिन उसमें वो गलत काम नहीं करता है। दशमांश निकालता है, दशमांश देता है, सेवा करता है, वचन को सुनता है, वचन को पढ़ता है। कई बार हम लोग इस तरीके के व्यापार करते हैं, इस तरीके का धंधा करते हैं जो कि परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं है। दुनिया की नजरों में अच्छा हो सकता है, और वो परिवार में, घर में एक बंधन के रूप में रहता है, और मृत्यु के पास में उसे उस घर को बांध देता है। देखिए, उसके विषय में पढ़ते हैं कि वो लालच में पड़ा हुआ था, ठगी मारना उसका काम था, लोगों को ठगना, लोगों को लूटना, अन्याय के द्वारा घर में संपत्ति जमा करना, ब्याज लेना, उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लेना, रात भर गिनती करते रहना कब किससे कितना मिलेगा। रात भर उसका यही काम था, जोड़ घटाव करना, गुणा भाग करना, कल किस व्यक्ति से कितना उगाना है, कितना लेना है। उसके पास समय नहीं था प्रभु के पास बैठने का, वचन को सुनने का। शायद वचन पढ़ता तो उसकी मुक्ति उसके निकट थी, लेकिन वो मन ही मन अशांत रहता था और सोचता होगा कि मैंने इतना सब कुछ जमा किया किसके लिए, किसके लिए जमा किया। इसी संदर्भ में बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति अपने मन में कहने लगा कि मैंने तो बहुत कमाया है, अब मेरे पास रखने के लिए गोडाउन्स नहीं है, मैं उसे कहाँ पर रखूं। मैं पुराने गोडाउन्स तोड़कर नए बखार बनाऊंगा और उनमें जमा करूंगा और आत्मा से कहूंगा, आत्मा खा पी, खाओ और पियो, ऐश करो, जिंदगी भर अब तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से संदेश आ गया, तुरंत टेलीफोन आ गया, रात को सपने में आवाज आई उसे, रे मूर्ख, आज रात 12 बजे तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। जो इकट्ठा किया तूने वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, किसके लिए है। पवित्र वचन कहता है, इंसान के पास कितनी ही धन संपत्ति क्यों ना हो, परंतु वो धन संपत्ति उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती। तो मैं बात कर रहा था बंधनों की। तो इस प्रकार के जो बंधन परिवारों में, जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं, वो आपके परिवारों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कभी कभी मम्मी पापा के द्वारा दिए गए श्राप बच्चों के ऊपर पड़ते हैं और उनके जीवन में आशीर्वाद को रोक देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि माँ और पिता, अपने मुख से जब आप कोई शब्द निकालते हैं तो आप अपने शब्दों को बड़े संभाल कर बोलिएगा। आपके शब्दों का जो प्रभाव है वो आपकी संतान के ऊपर नासूर की तरह पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यीशु मत्ती के सुसमाचार में कहता है कि तुम्हें अपनी हर एक निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। और ये श्राप, ये पाप हमारी जिंदगी में आशीर्वाद को रोकते हैं। ये पाप, ये श्राप आपकी जिंदगी में बंधन बन जाते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि फादर जी, इन श्रापों से, इन बंधनों से हमें किस तरह से आजाद होना होगा। मैंने कुछ बातें आपको समझाई थी और कुछ और आज समझाने की कोशिश करूंगा। प्रभु
अपनी आत्मा के द्वारा आप लोगों से बातें करेगा और आप खुद इस वचन को आप समझेंगे। किसी के पास बाइबल है तो वो खोले। हम एक वचन पढ़ेंगे, नेहम्या नबी का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफिट, नेहम्या चैप्टर 8 वर्स 8 to 9। अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है तो उसमें पृष्ठ संख्या 619 में आपको मिलेगा नबी नेहम्या का ग्रंथ। नबी नेहम्या का ग्रंथ आपको मिलेगा एजरा के ग्रंथ के बाद। पुरानी व्यवस्था में एजरा के ग्रंथ के बाद आपको ये वचन पढ़ने को मिलेगा। नबी नेहम्या का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 8 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया। क्या किया? ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया, मतलब उसकी व्याख्या की, ट्रांसलेशन किया। आगे लिखा है, और उसका अर्थ उन्हें समझाया, जिससे कि लोग पाठ को समझ सकें। पद संख्या 9। इसके बाद राज्यपाल नेहम्या, याजक तथा शास्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से यह कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। क्या करते थे? रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि वो वचन उनसे स्पष्ट रूप से बातें कर रहा था, उनके हृदयों को भेद रहा था। जिस प्रकार से शरीर में बंदूक की गोली लगती है और घाव उघड़ आता है, उसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों ये वचन उनको भेद रहे थे और वे लोग वचन सुनकर रोते थे, क्योंकि ये वचन उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन सुन के वे लोग रो रहे थे। जब नेहम्या ने उन्हें वचन समझाया, अब रोना क्यों था? उनके हृदय में क्या हो रहा था? अगला वचन सुनिए, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। कहता है प्रभु मेरी वाणी आग है, आग। यदि वो कोई उस वाणी को सुनता और ग्रहण करता है तो उसके हृदय में आग लगा देती है, उनके हृदय उद्दीप्त होने लगते हैं। इसलिए आप में से कुछ लोग जब इन वचनों को सुनते हैं तो उनके अंदर के जो घाव हैं वो फूट जाते हैं, अपराध बोध का घाव उघड़ आता है। आत्मा मारू पाप का जो पाप है जो उस वचन के द्वारा उगड़ आता है तो रोना शुरू करते, चिल्लाने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं इस गंदगी में, इस पाप में कैसे पड़ गया, अब मुझे इस गंदगी से बचा। क्यों? क्योंकि वो वचन स्पष्ट रूप से हमसे बातें करता है और हमें चंगाई प्रदान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर बंधनों से आजाद होना है, अगर आप इन तमाम चीज़ों से, बीमारियों से, रोगों से आज़ाद होना चाहते हैं तो वचन को सुनना और वचन को पढ़ना, क्योंकि ये वचन आपकी ज़िंदगी में आशीषें प्रदान करेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32, यदि आपके पास है बाइबल है तो खोलिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 और उससे आगे। सुंदर वचन है, कई बार मैंने आपके लिए पढ़ा है, फिर से आज पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, परिवारों में आशीष चाहते हैं, अपनी बीमारी से आप आज़ाद होना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से आज़ाद होना चाहते हैं, घर में मनमुटाव से आज़ाद होना चाहते हैं,
तो ये वचन आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 और उससे आगे। तब वह उनसे बोला, इन शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको समझाया सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों को सावधानी से पालन करें। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तब वह उनसे बोला, तब वो तुमसे बोला, इन सब शब्दों को इन सब शब्दों जिन्हें को, मैंने आज तुमको सुनाया जिन्हें मैंने आज तुमको अपने सुनाया, हृदय पर अंकित करो। अपने हृदय पर अपने अंकित करो। बच्चों को आदेश दो अपने बच्चों को कि आदेश वे दो इस संहिता के सब शब्दों का कि वे संहिता के इन सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। सावधानी से पालन ये करें। तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, मेरे शब्द नहीं बल्कि इन पर बल्कि इन तुम्हारा पर जीवन निर्भर है। तुम्हारा जीवन निर्भर इनका है। पालन करने से इनका पालन करने तुम से दीर्घ काल तक तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में काम करता और जब हम उसे ग्रहण करते, जब हम उसे सुनते हैं, तो वह हमारी जिंदगी में आग के रूप में काम करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32। यदि आपको ये घटना मालूम है तो ये घटना उस समय की है कि जब एमाउस के रास्ते पर दो चेले जा रहे थे। वो बड़े निराश थे, वो हताहत थे, क्योंकि यीशु का दुख उनसे देखा नहीं गया। यीशु मारे गए, कब्र में रखे गए, इसलिए उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों रास्ते में चले जा रहे थे और यीशु के विषय में चर्चा करते जा रहे थे। और यीशु एक अनजान व्यक्ति के रूप में उनके साथ हो लिया और उनकी बातों को सुनने लगा और उनसे कहने लगा कि तुम किस विषय पर बातचीत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जानते कि इन दिनों में बैतलहम में, यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। तो उसने बोला, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ईसा नाजरी नामक व्यक्ति को यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, कोड़े लगाए, मार डाला। इस तरीके से वो चर्चा करते रहे। तो प्रभु यीशु, उस वचनों में लिखा हुआ है, उनके लिए संहिता की व्याख्या करने लगे। संहिता की, जब तक चेले बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32 में कि जैसे ही यीशु ने उनके लिए संहिता के शब्दों की व्याख्या करनी शुरू की तो उनके हृदय उद्दीप्त होने लगे और वो कहने लगे कि जब वो हमसे बातें कर रहे थे तो उस वक्त हमारे हृदय उद्दीप्त हो रहे थे, मतलब जल रहे थे, अंदर ही अंदर हमें कुछ हो रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है वचन का सामर्थ्य। मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा नहम्याह नबी के ग्रंथ से कि जब नहम्याह ने लोगों को वचन सुनाया तो लोग रोते रहे, आंसू बहाते रहे। वचन के द्वारा उनके जीवन में
शांति आई, चंगाई आई और उन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु की शिक्षा को स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आजकल आपके घरों में और आसपास हम देखते हैं कि आपके बेटे और बेटियां बहुत जल्दी भटक जाते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं, बंधनों में पड़ जाते हैं और मम्मी पापा परेशान होते हैं कि इनसे कैसे निकाला जाए। बहुत सारे नौजवान पूछते हैं कि फादर जी क्या किया जाए, कैसे इस घटना से, कैसे इस परेशानी से, प्रलोभन से हम बाहर निकलें। तो उसके विषय में पवित्र वचन ये कहता है, स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 6 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का अध्ययन करते हुए निष्कपट हृदय से तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूं, तू कभी मेरा परित्याग न कर। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नौजवानों सुना आपने, नौजवानों आपने सुना, बेटे और बेटियों, कि आप यदि निर्दोष आचरण करना चाहते हैं तो यीशु आपसे बातें कर रहा है और वचन ये कहता है कि तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संख्या 119 स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 9 पद संख्या प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन तेरी कहता है, शिक्षा का पालन करने से ही मेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय तुझे से खोजता रहा, तुझे खोजता रहा। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। भटकने ना दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो एक नवयुवक की, नवयुवती की जो प्रभु का दास है, भक्त है, विश्वासी है, मसीही नवयुवक और युवती हैं, उसे इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम पाप कब करते हैं? जब हम ईश्वर की इच्छा को अपने हृदय में सुरक्षित नहीं रखते, जब हम ईश्वर की वाणी को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में सुरक्षित नहीं रखते हैं। क्योंकि स्तोत्रकार स्पष्ट करता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो मैं समझता हूं नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले टीनेजर्स, यदि आप गलत कामों में हैं, यदि आप शारीरिक अश्लीलता में हैं, और यदि आप मोबाइल के माध्यम से पोर्नोग्राफी के शिकार हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये वचन आज अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है कि यदि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, यदि मैं अपने को निर्दोष रखूंगा, तो तेरी शिक्षा मुझे सुरक्षित रखेगी। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में एक सुंदर बात हम पढ़ते हैं कि जब यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने कहा कि जाओ और इजराइलियों को तुम मेरे नाम पर संदेश दो, जाओ मेरा वचन उन्हें सुनाओ, तो यिर्मयाह नबी डरने लगा। उसे डर ये लगा कि हो सकता है कि लोग मुझे पकड़ के मारेंगे। उन्होंने पहले ही यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया था, उसका विरोध किया, क्योंकि वो जाकर लोगों को सत्य की शिक्षा दिया करता था, उन्हें बुराई के मार्ग से दूर होने के लिए उन्हें कहता था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए
उसने क्या सोचा, यिर्मयाह ने सोचा कि अब मैं ईश्वर का वचन नहीं सुनाऊंगा, वाणी में उसकी नहीं सुनाऊंगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9। जिसके पास बाइबल है वो खोलें या आप नोट करें और घर में पढ़ें। यिर्मयाह की शिकायत, पद संख्या 7 से, प्रभु तूने मुझे राजी किया और मैं मान गया, तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया, मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूं। ये यिर्मयाह शिकायत करता है कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर वचन नहीं सुनाऊंगा, वहां के लोग ऐसे हैं, वो मेरा विरोध करते हैं, मुझ पर अत्याचार करते और मुझ पर चिल्लाते हैं। जब जब मैं बोलता हूं तो कहता मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया। ये यिर्मयाह नबी ईश्वर से शिकायत करने लगता है। आप में से कुछ लोग यदि सोचें कि नहीं, मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, मैं प्रभु का काम नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे विरोध सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यिर्मयाह सोच रहा था। तो लिखा है, जब मैं सोचता हूं कि मैं उसे भुलाऊंगा और मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूं और अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते हुए सुना, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह की शिकायत थी, लेकिन यिर्मयाह ये कहता है कि जब जब मैं तेरा वचन भूलने की कोशिश करता हूं, या मैं ये सोचता हूं कि आज मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, आज मैं उसे नहीं याद करूंगा, कहता है मेरे दिल में वो धधकती आग के जैसा बन जाता है। क्या आपके मन में ये बनता है? क्या आपके दिल में ये आग लगती है? क्या आपके दिल में ये कुरेदता है? क्या आपके परिवार को ये छेदता है, भेदता है? क्या आप जो वचन सुन के अब घर जाने वाले हैं, क्या आपकी जिंदगी में ये कुछ करने वाला है? क्या आपके गलत रिश्तों को आप सही करने वाले हैं ये वचन को सुनने के बाद या नहीं? प्रभु आपसे बातें कर रहा है। बेटी, उसने पनघट पर बैठी स्त्री से बात की, तेरे 5 पति हैं, छठवां जिसके साथ तू रहती तेरा नहीं है। शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, और ये वचन हृदय में आग की तरह उद्दीप्त होना चाहिए, आग लगनी चाहिए। यदि नहीं लगी तो वचन समझा नहीं है, वचन का अभिषेक नहीं आया है, अभिषेक अभी तक उतरा नहीं है। क्योंकि बाइबल ये कहती है, पवित्र वचन हमें याद दिलाता, मेरी वाणी आग के जैसी है, वो उस हथौड़े के जैसी है जो चट्टान पर पड़ता है और उसे चकनाचूर कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये साधारण वचन नहीं है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, इस पर आपका जीवन निर्भर है। ये वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में, आपके खेत खलियानों में, दफ्तरों में आशीष आती हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14, एक सुंदर वचन प्रभु हमें दे रहा है। यहां पर लिखा है, इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, मैं तुम्हारे मुंह में अपने शब्दों को आग और उन लोगों को लकड़ी बना दूंगा, और वह आग उन लोगों को भस्म कर देगी। समझ में आया? वचन समझ में आया? परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैं तेरे मुख में अपने वचनों को आग बना दूंगा, आग, और उन लोगों को जो तेरा वचन सुनेंगे उन्हें लकड़ियां बना दूंगा। जब वो वचन आग की तरह निकलेंगे, उन लकड़ियों पर पड़ेंगे तो उन्हें भस्म कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं
उस आग से, जो वचन रूपी आग है, मैं उन लोगों को शुद्ध करूंगा। इसलिए जब एक अभिषिक्त व्यक्ति, प्रभु के द्वारा भेजा गया दास, भविष्य वक्ता जब इन वचनों को बोलता है, तो प्रभु उसके मुख को, उसकी जुबान में अपने वचनों को आग की तरह इस्तेमाल करता है और सामने सुनने वाले श्रोताओं को वो उस वचन रूपी आग से शुद्ध करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काटता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों को शुद्ध करता है, सुनाने वाले को और सुनने वालों को, ये दोनों के लिए है। इसलिए आज जब आप इस वचन को ग्रहण करते हैं तो अपना जीवन परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए, अपने रास्तों को बदलने की कोशिश कीजिए, पति पत्नी आपस में प्रेम करने की कोशिश कीजिए। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है कि आपके रिश्तों के विषय में, प्रभु जानता है आपके संबंधों के विषय में, प्रभु जानता है आपके परिवारों की हकीकत, प्रभु जानता है आपकी आर्थिक तंगियां, प्रभु जानता है आपके रोग, आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं, सब कुछ जानता है। लेकिन याद करिए, वो आपको भूखा नहीं रखता है, किसी को भूखा नहीं रखता, उत्तम गेहूं से खिलाता है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उत्तम गेहूं नहीं खाता है। कोई है ऐसा जो उत्तम गेहूं नहीं खाता है? बाइबल ये कहती है कि प्रभु हमारे खेत की फसल को आशीर्वाद देता है, अंकुरों को आशीर्वाद देता है, फसलें लहलहाती हैं, और अपने दासों को, भक्तों को, विश्वासियों को वो उत्तम गेहूं से खिलाता है। और नवयुवक निर्दोष आचरण कैसे करता है? अगर वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है तो वह निर्दोष आचरण करता है। इसलिए इन शब्दों को आप हल्के में नहीं लेना, इन पर आपका जीवन निर्भर है। इनफैक्ट दे आर योर लाइफ। ये वचन आपका जीवन है। इसके विषय में यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में कि जो शिक्षा मैंने तुमको दी है वो आत्मा और जीवन है, वो आत्मा और जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में हम पढ़ते हैं कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है, और इस शिक्षा के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, आत्मा ही जीवन प्रदान मांस करता से है। कुछ लाभ नहीं होता। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है मैंने जो तुम्हें वह शिक्षा दी आत्मा है, और जीवन है। वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी तुम लोगों में से फिर भी तुम लोगों में अनेक से लोग अनेक लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते। क्या आप विश्वास करते हैं? जो आपने सुना है ये सत्य है? क्या आप विश्वास करते हैं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करिए। तो अंगीकार करना है, क्योंकि जो अंगीकार करता है मुख से और हृदय से स्वीकार करता है वो शिफा पाएगा, उद्धार पाएगा। आज अगर आपने सुना है तो आपने पुराने जीवन को छोड़ना होगा, गलत संबंधों को त्यागना होगा। चोरी अगर कोई करता है तो चोरी करना छोड़ना होगा, झूठ कोई बोलता है तो झूठ बोलना छोड़ना होगा। तब ये वचन आपके जीवन में अभिषेक का कारण बन जाएगा। आपके बच्चे उन्नति पाएंगे, दर दर ठोकरें नहीं खाएंगे, दर दर नहीं भटकेंगे। इस तरीके से आप पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों को जीवन से कैंसल कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वो पुराना तंद जो अभी तक पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं यदि इन वचनों को आप ग्रहण करेंगे तो। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन जरूर पढ़ा करें। भले ही आप एक अध्याय पढ़ें, लेकिन आप जरूर पढ़ें। भले ही आप ऐसे ही पढ़ते जाएं, पर जरूर पढ़ें। जब मैं छोटा था, पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आता था। यहां तक कि हमारे गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तब भी हमें समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम उसको एक रूटीन तौर पर पढ़ते थे। क्योंकि हमें पढ़ना था, परीक्षाएं देनी थी, इसलिए हम पढ़ते थे।
और बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। जानते हैं क्यों नहीं आता है? क्योंकि बाइबल ये कहती है, जो श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं देता वो उसके समझ में नहीं आता है। तो पहले हम पढ़ते थे मात्र ठीक वैसे जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता था, लेकिन अब हम पढ़ते हैं भक्ति के साथ, अब हम पढ़ते हैं श्रद्धा के साथ, अब हम पढ़ते हैं आत्मा की अगुवाई में। अब हम कहते हैं कि आत्मा हमें पढ़ना सिखाइए, हमें समझना सिखाइए, ज्ञान का वरदान दीजिए, वचन की व्याख्या हमारे लिए कीजिए। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है और आप उन्नति पाने लगते हैं और आपके जीवन में अभिषेक आना शुरू हो जाता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ वचनों को आपके सामने पुनः मैं रखना चाहूंगा। स्तोत्र संख्या 107 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि तूने अपनी वाणी भेजकर उनका उद्धार किया है। तूने अपनी वाणी भेजकर उनका उद्धार किया है। लिखा है कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। स्तोत्र संख्या 107 पद संख्या 17 और 20। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। पद संख्या 20, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। पद संख्या 28, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में एक शतपति यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, मैं गरीब आदमी हूं, मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए, आप तो महान हैं, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप यहीं से एक शब्द कह दो और मेरा दास सेवक चंगा हो जाएगा। एक शब्द यहीं से कह दो। उस शब्द में इतनी ताकत थी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं और उसी अध्याय में पद संख्या 16 में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन हमें बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16, जिनके पास बाइबल है खोलें या नोट करें, घर में जाके आप पढ़ेंगे कि प्रभु हमसे किस तरह से बातें करता इन वचनों के माध्यम से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 और उससे आगे कि संध्या होने पर बहुत से अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास लाया गया। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। किससे निकाला? शब्द मात्र से, वचन के द्वारा, किसी दूसरी चीज से नहीं, औषधि से नहीं, किसी चीज से नहीं, शब्द मात्र से उन्होंने अबदूतों को निकाला। डांटा, ए गूंगे बहरे की आत्मा, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझसे आदेश देता हूं, तुझे आदेश देता हूं कि इससे निकल जा और इसमें कभी नहीं घुसना। इस तरीके से वो अधिकार के साथ शिक्षा देते और वो बोलते थे। प्रभु ने कहा उत्पत्ति ग्रंथ में ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। उसने कहा सूर्य बन जाए, सूर्य बन गया। कोड़ी से उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तो वो शुद्ध हो गया। अंधे से उन्होंने कहा तुम्हारे विश्वास ने, जैसा तुमने विश्वास किया था वैसा तुम्हारे साथ हो गया है, तुम्हें चंगा किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2। कई लोग जो ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, चमत्कार नहीं होते हैं, लोग चंगे नहीं होते हैं, मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरी माँ बड़ी बीमार है और मैं कष्ट में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है, मेरे प्रभु मुझसे ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं करता। अनेक प्रकार के उनके जीवन में शिकायतें हैं। बाइबल कहती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ
जो श्रद्धा पूर्वक मेरी वाणी को सुनते हैं। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 अध्याय पद 66 संख्या 2। पद संख्या प्रभु 2। कहता है, प्रभु कहता मैं है, उन लोगों पर मैं उन लोगों कृपा पर दृष्टि करता हूँ कृपा दृष्टि करता जो हूँ, श्रद्धा पूर्वक जो श्रद्धा मेरी पूर्वक वाणी को सुनते हैं। मेरी वाणी को सुनते हैं। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी शिक्षा में बने रहोगे, मेरी शिक्षा में बने रहोगे, तो मुझसे प्यार करोगे। तो मुझसे प्यार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। आज का जो वचन हमने सुना है, घर में आप इसे पढ़ें। इसे अगर आपको YouTube पर ये वचन मिलता है तो उसे आप सुने। मैंने कई बार आपसे कहा है, शैतान जब इन वचनों को सुनता है तो उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपके घर की ईंटें पवित्र हो जाएंगी, आपके घर के कोने, आपकी खाट, आपका बिस्तर, आपकी आटा गूंदने की परात भी पवित्र हो जाएगी। ये वचनों में इतना सामर्थ है क्योंकि ये आग है, आग। और विशेष रूप से जब ये प्रभु का भक्त, अभिषिक्त व्यक्ति इन वचनों को बोलता है तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने वचनों को उसके मुख में आग की तरह रख के इस्तेमाल करता है और उन लकड़ियों के ऊपर इस्तेमाल करता है। सुंदर उदाहरण हमें बाइबल देती है। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में प्रभु ने कहा कि मानव पुत्र, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? उसने कहा, प्रभु तू ही जानता है। तो उसने कहा, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, वचन सुनाओ इन्हें। एजेकियल ने वचन सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे हड्डियां जुड़ने लगीं, उनके ऊपर स्नायु चढ़ने लगी, मांस चढ़ने लगा। देखते ही देखते प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़खड़ा कर खड़ी हो गई विशाल सेना के रूप में, और उनमें जीवन आ गया। आइए हम खड़े हो जाएं। ये वचन हमारी जिंदगी में जीवन प्रदान करे। हम इसी विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें और बंधनों से आजाद हो जाएं।